स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज मैं आपको फेसबुक की वो 15 मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जो लोग जाने अनजाने में करते हैं, तो उसकी वजह से उनका अकाउंट डिसेबल हो जाता है। तो ये वीडियो आप सबके लिए है जो फेसबुक यूज करते हैं। तो दोस्तों ये उनके लिए भी है जिनका अकाउंट डिसेबल या ब्लॉक कर दिया गया है फेसबुक के द्वारा, क्योंकि अगर उनको ये आइडिया लगता है कि इनमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम उनसे मिस्टेक हुई है तो उनको आइडिया लग सकता है कि हाँ इस वजह से शायद फेसबुक ने हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं और उनको आइडिया ही नहीं होता किस वजह से, किस रीजन की वजह से फेसबुक ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो आप रिलेट कर सकते हो कि इनमें से कोई मिस्टेक कहीं आपसे हुई तो नहीं। और दोस्तों दूसरा, अगर ये 15 बातें आपको पता हैं तो आप वो मिस्टेक करने से बचोगे और आगे के लिए ध्यान रखोगे ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक या आपका अकाउंट डिसेबल ना हो फेसबुक के द्वारा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन मैसेजेस आते हैं और वो परेशान है क्योंकि उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है। दोस्तों इससे आपका बिजनेस लॉस भी होता है, पर्सनल लेवल पे भी लॉस होता है और आपकी एक पुरानी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। तो आप फेसबुक के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमारे चैनल से सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे 800 प्लस वीडियोस हैं और इस साल हम आपको लगभग 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज देने जा रहे हैं ताकि आप इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले पाओ डिजिटल मार्केटिंग की, वो भी बिना पैसा लगाए। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो तुरंत कर दें ताकि आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन मिले। तो चलते हैं और जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों 15 मिस्टेक्स में जो पहली मिस्टेक है जो कि फेक न्यूज से रिलेटेड है। अगर आप कोई फेक न्यूज अपने अकाउंट के थ्रू भेजते हो लोगों को, या लोगों को आप भ्रमित करने की कोशिश करते हो अपने कंटेंट के थ्रू, उसके तथ्य आपको नहीं पता, आपने कोई फेक चीज आगे फॉरवर्ड करी और उसके सोसाइटी को या लोगों को नुकसान हो सकते हैं, तो वो भी एक रीजन है कि फेसबुक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। सेकंड दोस्तों जो लोग मिस्टेक करते हैं वो है इनसेंसिटिव कंटेंट। मतलब ऐसा कंटेंट लाइक एब्यूसिव, आपने बोला या उस कंटेंट के अंदर एब्यूसिव है, या फिर कुछ आपने वल्गैरिटी या वल्गर कोई चीज पोस्ट कर दी, या पॉलिटिकल इश्यूज जो समाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपने कोई चीज गलत पोस्ट कर दी, या कोई रिलीजियस भावना अगर आपने किसी की आहत करी है, तो ये सब इनसेंसिटिव कंटेंट के अंदर आता है और इस पे लोग रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा रिपोर्ट करा गया या फेसबुक को भी लगा कि ये बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव कंटेंट कैटेगरी के अंदर आता है, तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक या डिसेबल करा जा सकता है। तीसरी मिस्टेक है दोस्तों फेक आईडीज। जो लोग मल्टीपल फेक आईडीज बनाते हैं, उससे फेक एक्टिविटीज करते हैं और मैनिपुलेशन या फेक चीजों में आप एक तरीके से इन्वॉल्व अगर वो होते हैं, तो वो अगर ट्रैक कर लिया जाता है फेसबुक के द्वारा कि ये टोटली फेक एक्टिविटी है, फेक इससे इन्वॉल्वमेंट हो रही है या इससे गलत एक्टिविटीज की जा रही हैं, तो ये भी एक रीजन है कि फेसबुक अपने डाटाबेस से पूरी कोशिश करता है कि सारी फेक आईडीज, मैक्सिमम फेक डाटा को वो रिमूव करे। तो दोस्तों और वैसे भी फेसबुक की जो पॉलिसीज है बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं फेक आईडीज को लेके, तो इसलिए आप अभी देखते होंगे वो आइडेंटिटी मांगता है, प्रूफ्स मांगता है। तो फेसबुक का मकसद ही है कि फेक आईडीज को रिमूव करना, बंद करना। तो इसलिए पहले बहुत होता था, अब ये कम होता जा रहा है। तो फेक आईडीज मत क्रिएट कीजिएगा। दोस्तों फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है सस्पिशियस आईपीज। अब सस्पिशियस आईपी क्या होता है दोस्तों? मतलब मान लीजिए आपने कोई फेसबुक अकाउंट बनाया, उस पर कोई एक्टिविटी हुई, रॉन्ग एक्टिविटी हुई,
या कोई रॉन्ग नहीं, फेसबुक की पॉलिसी से को वो वायलेट करती है और वो अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया, बंद कर दिया गया। अब आपने क्या करा, आपने तुरंत उसी आईपी उसी डिवाइस को लेके आपने अकाउंट्स बनाए, मल्टीपल बार बनाए, फेसबुक ने फिर बंद करा, फिर आपने दोबारा बनाया। ये तो बहुत लोग गलती करते हैं कि अगर फेसबुक ने कोई चीज ब्लॉक करी है, बंद करा है, तो उसका सॉल्यूशन करने के बजाय, फेसबुक से बात करने के बजाय लोग नए अकाउंट और मल्टीपल बार ट्राई करते हैं और फेसबुक बार बार उस आईपी से देखता है और बहुत सारे पैरामीटर से फेसबुक के, जिससे उसको पता लगता है कि यही सेम पर्सन है जो बार बार अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो सस्पिशियस अगर आप इस तरीके की कोई एक्टिविटी करोगे तो भी आपके अकाउंट तुरंत इंस्टेंटली बंद होंगे। दोस्तों, फिफ्थ मिस्टेक जो लोग कर देते हैं, अब जानबूझ के करते हैं या उनको उसका आइडिया नहीं है, वो बात अलग है, बट क्या है, हाल ही के दिनों में पिछले 1-1.5 साल में फेसबुक ने पॉलिसीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। क्योंकि फेक या अगर आप नेचुरल तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो, या आप प्रॉपर वे को कंडक्ट नहीं कर रहे हो फेसबुक में। अब जैसे कि मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मेरे को उसके लिए एड्स चलाना है, तो अब मैंने क्या करा, सीधा फेसबुक अकाउंट ओपन करा, पेज बनाया और चलो जी ऐड बनाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ही गलत एक्टिविटी है, क्योंकि फेसबुक इसको नेचुरल नहीं मानता, क्योंकि हमने कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटी नहीं करी, हमने प्रॉपर अपनी प्रोफाइल को, हमने अपने पेज को सही से मैनेज नहीं करा, ऑप्टिमाइज नहीं करा, जो कि कैसे करते हैं आप सीख सकते हो, हमारे चैनल में इसके ऊपर वीडियोस हैं, कैसे पेज को और प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं और इसको कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो वो सब एक्टिविटीज की नहीं ढंग से, सीधा तुरंत अकाउंट बनाया, तुरंत पेज बनाया और अगले दिन या उसके अगले दिन क्या करा, कई लोग तो सेम डे में ही सीधा फेसबुक एड अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं या बिजनेस मैनेजर या बिजनेस सूट अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और फेसबुक तुरंत उनका अकाउंट डिसेबल कर देता है और वो उस अकाउंट से फिर एड्स नहीं चला सकते। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा हुई है। पहले हो जाता था कि आप इंस्टेंट लेवल पे चीजें कर पाते थे, अब फेसबुक को जब तक नहीं लगता है कि ये प्रॉपर अकाउंट है, और स्पेशली नए अकाउंट्स में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नए अकाउंट है, एकदम से नया पेज है, तो एकदम तुरंत आपको एड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर, बिजनेस सूट बनाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको पहले ऑर्गेनिक लेवल पे चीजों को ऑप्टिमाइज करना है, चलाना है, फिर एक प्रॉपर आपको एड अकाउंट क्रिएट करके अपने एड्स चलाने। तो ये गलती मत कीजिएगा, इस वजह से तुरंत अकाउंट डिसेबल होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, सिक्स्थ जो मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि उनके अकाउंट में मान लीजिए मल्टीपल पेजेस हैं या मल्टीपल एड अकाउंट्स हैं। अब रीजन व्हाटसोएवर, सबका अपना अपना रीजन होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, एकदम से कोई एड अकाउंट बनाया या कोई नया फेसबुक का अकाउंट बनाया और उसमें पेज वगैरह क्रिएट करके, मतलब अकाउंट क्रिएट करके, और सीधा वो सारे जो पेजेस हैं उनके एक्सेस उधर दे दिए, जो एड अकाउंट्स बने हैं सारे एक्सेस उधर दे दिए। तो एकदम से जो अननेचुरल एक्टिविटी करी गई, ठीक है, कि एकदम से जो एक अकाउंट में सारे पेजेस अकाउंट्स चल रहे थे, नया अकाउंट बना के तुरंत वहां पर उसको एक्सेस दिया गया, तो उसको भी सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर माना जाता है और उससे भी अकाउंट आपका ब्लॉक या डिसेबल हो सकता है। दोस्तों, जो हमारा सेवंथ मिस्टेक है जो लोग जनरली करते हैं, वो है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, मतलब आप अपने अकाउंट में किसी का डुप्लीकेट कंटेंट कॉपी कर रहे हो या किसी का कॉपीराइट कंटेंट आप कॉपी कर रहे हो, तो अगर कोई रिपोर्ट कर दे, ठीक है, या कोई क्लेम करे, तो उस कंडीशन में भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। कई बार क्या होता है, लोग कुछ कंटेंट कर देते हैं और कई बार लोग सोचते हैं शॉर्टकट करने की, अपना कंटेंट क्रिएट करने के बजाय, कुछ यूनिक करने के बजाय वो दूसरों का कंटेंट कॉपी करते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, 8th पॉइंट है यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स फ्रॉम सेम डिवाइस। अब यहां पर लोग एक मोबाइल से या एक लैपटॉप से मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और एक्टिविटीज करते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क होता है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर कोई दिक्कत आती है, कुछ गलत हो गया, कोई पॉलिसी वायलेट हो गई, कुछ बहुत ही ज्यादा हार्म हो गया। अब क्या है कि उस पर्टिकुलर अकाउंट की वजह से, उस आईपी की वजह से आपके जो अदर अकाउंट्स हैं जिसमें दिक्कत नहीं भी थी, वो भी हैम्पर होते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का ख्याल रखना है। और अब जो 9th पॉइंट है हमारा, वो है कि कैसे आप
जब रिक्वेस्ट भेजते हो किसी को भी, इनविटेशन आप किसी को भेजते हो, मान लो मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, फेसबुक में लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मगर कुछ लोग अननोन लोगों को, जिनको वो नहीं जानते, उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं बार बार, ठीक है, या बहुत सारे अननोन लोगों को भेज देते हैं। तो जब फेसबुक ये ट्रैक करता है, देखता है कि यहाँ पर वो अननोन लोगों को ज्यादा भेज रहा है जिसमें उनका कोई म्यूचुअल या कोई कनेक्शन ही नहीं है, और वहां पर लोग अगर डिक्लाइन कर रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट को, तो सारी चीजों को देखने के बाद, इस अननेचुरल एक्टिविटीज होते हुए देखने के बाद भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। अब वो टेम्परेरी ब्लॉक करे आपको वार्निंग देने के लिए, या परमानेंट, क्योंकि अगर आप बार बार कर रहे हो, आप नहीं मान रहे हो टेम्परेरी ब्लॉक के बाद भी, तो परमानेंट भी कर सकता है। दोस्तों 10th मिस्टेक है सेफ्टी। बहुत सारे लोग कई बार सुसाइड, सेल्फ इंजरी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड, चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर देते हैं जाने अनजाने में, कैसे भी। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर फेसबुक, इंस्टेंटली अकाउंट बंद होता है और ओपन होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। 11th दोस्तों मिस्टेक है जो कि क्रिमिनल और इलीगल एक्टिविटी। अगर आप किसी भी प्रकार की क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो पब्लिक के संग या अपने अकाउंट में, अकाउंट के थ्रू, और अगर वो नोटिस में आती है फेसबुक के, या कोई रिपोर्ट करता है, ठीक है, तो आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक और डिसेबल होगा। 12th दोस्तों मिस्टेक है साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी। अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटीज करते हैं जो साइबर लॉ के खिलाफ हैं, या फिर उससे लोगों की जो साइबर जो सिक्योरिटी हार्म होती है, या ऐसे अकाउंट्स के संग आप लिंक्ड हैं जो साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, तो अगर आप ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो या आपका अकाउंट इन्वॉल्व पाया जाता है, तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक या डिसेबल हो सकता है। 13th दोस्तों मिस्टेक है कि आप अपने अकाउंट में, स्पेशली अगर नया अकाउंट है, आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज, पोस्ट या कंटेंट आप डाल देते हो, ठीक है, तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपने क्या एक्टिविटी करी है कि वो टेम्परेरी ब्लॉक करा गया है आपको वार्निंग देने के लिए, या आपका परमानेंट ब्लॉक होता है। 14th दोस्तों मिस्टेक है जो लोग पेड एड्स चलाने के वक्त फेसबुक में करते हैं। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं या सेक्टर्स हैं जिसके पेड एड्स फेसबुक ने बिल्कुल प्रोहिबिट कर रखे हैं, जैसे कि आप कोई आयुर्वेदिक या कोई ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड कोई ऐड चलाते हो, या आप कोई भी, मतलब आप ऐसी एक्टिविटीज इलीगल जो कि आप नहीं चला सकते हो, लाइक गेमिंग हो गया, या जुए वगैरह से रिलेटेड हो गया, या और ऐसी बहुत सारी जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप उस पे पेड ऐड चलाते हो, तो सिर्फ आपका ऐड अकाउंट ही डिसेबल नहीं, आपका पूरा का पूरा फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो सकता है। 15th दोस्तों मिस्टेक है, कई बार जब आप एक न्यू फेसबुक अकाउंट बनाते हो और आप उसमें 2-वे ऑथेंटिकेशन नहीं लगाते, पासवर्ड उसके स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, और आप उसके अंदर रिकवरी के आप ऑप्शंस नहीं प्रॉपर से आप ऑप्टिमाइज नहीं करते हो, सारी सेटिंग्स सही से नहीं करते हो, और आप उस अकाउंट को किसी सस्पिशियस डिवाइस में, जहां पर पहले से किसी ने क्या कहते हैं कोई एक्टिविटी कर रखी है, उसका अकाउंट बंद हो गया, चाहे आपका फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, और उस अकाउंट में आपने उनकी डिवाइस में अपने अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांस है आपका अकाउंट बंद होने के, क्योंकि वो उससे रिलेट कर जाता है। और उसको रिकवर भी आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने ऑथेंटिकेशन पासवर्ड नहीं लगाए, 2-वे स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाया, और ऐसी मिस्टेक्स लोग बहुत करते हैं जिस वजह से उनके अकाउंट चले जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने आपको वो 15 मिस्टेक्स बताई हैं जो जिन ज्यादातर गलतियों की वजह से लोगों के अकाउंट ब्लॉक होते हैं, डिसेबल होते हैं, टेम्परेरी या परमानेंटली। अब हम उम्मीद करता हूं आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे, और अगर आपने ऐसी कोई मिस्टेक करी है जो इसमें से कहीं रिलेट करती है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ है। तो दोस्तों अब प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स के साथ साथ आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको सॉल्यूशंस भी बताएंगे मल्टीपल, जिन तरीकों से आप अपने अकाउंट से रिकवर भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।
मार्केटिंग फंडास।